मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ न्यूरोसर्जन मैंने पहले भी अवेयरनेस दी हुई है अर्कुनिसा के बारे में कि अर्कुनिसा एक जिसको हम जनरली कहते हैं शियाटिका। शियाटिका वो दर्द है जो कमर से लेकर पाँव तक जाता है। ये बहुत सारी वजूहत हैं, पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर। अब उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जस्ट ये कि अर्कुनिसा की सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया 80% ऑफ द शियाटिका वो कंजर्वेटिव ट्रीट होती है, यानी कि मेडिसिन फिजियोथेरापी के ज़रिए या रेस्ट के ज़रिए। 20% होते हैं, 10 to 20% जो होते हैं वो उनको सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। मगर वो जो 10 to 20% है उनको सर्जिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उनको डिसीजन लेना बहुत ही कि उनके वो अजियत में आ जाते हैं कि जी हम करवाएं ना करवाएं। लोग आस पड़ोस में जो है वो लोग उनको लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं कि जी आप करवाएंगे तो अपाहिज हो जाएंगे। आज मैं आपको ऑपरेट किए हुए मरीज़ों के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कि ये पहले इनको यही मसला था कमर से लेकर पाँव तक। कुछ लोग में व्हीलचेयर पे आए, कुछ लोग स्ट्रेचर पे आए, कुछ लोग चल के आए, मगर बहुत ही शदीद तकलीफ में थे। और उसके बाद फिर इनके आउटकम आप देखें, पहले वीडियोस देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर पहले हमारा ये पाँव में दर्द था, कमर में ये रगे सुन था। मैंने बहुत सी कोशिश किया, इधर उधर भाग दौड़ के आखिर मजबूर होके आपके पास आ गया। आपने मशवरा दिया था ऑपरेशन का, फिर हम चला गया। उसके बाद फिर 1-2-3 दिन के बाद आके फिर ऑपरेशन करवाया। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 दिन के बाद आ गया। अब सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है। मुझे तो बैक पेन था डिस्क स्लिप के वजह से। लेफ्ट जो लेग है ये पूरी जो पेन है इसमें बहुत शदीद दर्द। तो अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप आए थे मेरे पास, व्हीलचेयर पे आए थे आप? जी जी ठीक है, जख्म दिखाएं पीछे से मुझे। टांग में दर्द था, बहुत ज्यादा था। डॉक्टर यासर ने आपके साथ भेजा। तो आप लोगों ने ऑपरेशन का बोला। तो ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन को कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द तो नहीं है अभी? कुछ भी नहीं, सिर्फ कमर में दर्द होगा थोड़ा सा जख्म वाली जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल बेहतर हूँ। पहले हमको ये अर्कुनिसा वाला ये था, हड्डी इधर ही आया तो अल्हम्दुलिल्लाह। किस टाइम में दर्द था आपको? उल्टे पाँव में। तो चलने फिरने में दुश्वारी होती थी आपको? बहुत दुश्वारी होता, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दर्द शदीद। और ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक शुक्र, बेइंतहा शुक्र है। रात मेरा ऑपरेशन हो गया, सुबह 10 बजे डॉक्टर साहब बोलते हैं बिस्मिल्लाह करो, चलो इंशाअल्लाह अल्लाह की हुक्म से। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर, थोड़ा सा झुके नीचे। हाँ, वापस आए। जी सर, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। कमर के अंदर पेन था बहुत ज्यादा। हाँ, उसके अलावा उठने बैठने में हर चीज में परेशानी थी। टांग में दर्द भी? टांग में भी दर्द। किस टांग में दर्द था ज्यादा? उल्टी में आ रहा था। उल्टी में आ रहा था। ठीक है, अब ऑपरेशन के बाद कैसे महसूस कर रहे? ऑपरेशन के बाद वो दर्द तो बिल्कुल सही हो गया, खत्म। टांग वाला भी खत्म हो गया? जी। कमर का दिखाया जख्म मुझे थोड़ा सा। ठीक है, टांग में दर्द था, कमर में दर्द था। ये शियाटिका का मसला था, अर्कुनिसा का। ठीक है, MRI करवाई थी, MRI में आपको L4-5 था। ठीक है, अब ऑपरेशन हो गया, आपको 14 दिन हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? दर्द वगैरह कोई इशू नहीं है? ठीक है, चलने फिरने में दुश्वारी, पेशाब में तकलीफ वगैरह? जी, आपने वीडियोस देख ली, आउटकम्स देख लिए। ये मरीज़ जितने भी थे बहुत शदीद तकलीफ़ में थे। ये 10 to 20% जैसे मैंने पहले आपको कहा उनमें इंक्लूड है। ये वो नहीं है जो 80% है जो बेवजह हम ऑपरेशन कर लें मरीज़ों की। अब मरीज़ों की जो ऑपरेशन की है उसके बाद आउटकम देखने के बाद ये आप लोग डिसाइड कर लें कि भाई ऑपरेशन करवाना लाजिम है। जिनकी बनती है, जिनकी डिस्क हिल जाती है, जिनकी नसें बंद हैं, जिनकी हड्डियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, उनको फिक्स करना पड़ता है, उनकी नसें खोलनी पड़ती है और उसके बाद फिर उनको अकॉर्डिंगली पेन फ्री करके नॉर्मल लाइफ की तरफ हम लेके जाते हैं। हाँ, बहुत सारे पहले वीडियोस में भी मैंने कहा है कि ऑपरेशन के बाद फिर आपको एहतियात करना पड़ेगा। वो नॉर्मल लाइफ नहीं होती बंदे की। नॉर्मल लाइफ जो लोग कहते हैं जी पहले मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था या बैडमिंटन खेलता था या रनिंग करता था या वेट लिफ्टिंग करता था, तो वो आप पे परहेज़ करनी होगी। सीधी बात है, अल्लाह ने जो चीज़ खूबसूरत बनाई है
उसमें अगर फेरफार आ जाए तो हम उसको अपनी हिसाब से उसको सेट तो करते हैं, मगर वो खूबसूरती जो अल्लाह ने दी है वो हम वो नहीं दे सकते। हम इतना कर सकते हैं कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लें और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार लें और पेन फ्री ज़िंदगी गुजार लें। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये मेरा मैसेज जो है वो सुना होगा और इसको आप फर्दर शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और अगर आपको मुझे दिखाना है तो नीचे दिए गए नंबर्स और एड्रेस अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में यहाँ पे है, और आप अपॉइंटमेंट लेके मेरा ओपीडी डेज हैं, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। ओपीडी डेज मेरे हैं पीर, जुमेरात और हफ्ता 6 से 7:30 बजे। और अभी रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान टाइमिंग बिल्कुल इफ्तार के बाद 1 घंटा होगा और ऑन कॉल के हिसाब से होगा।